चाहे ये स्ट्रैटेजी हो या दूसरे टीचर द्वारा दी गई कोई दूसरी स्ट्रैटेजी हो या फिर गूगल पर आपको मिली हुई कोई तीसरी स्ट्रैटेजी हो, अगर आप उसको एज इट इज कॉपी कर लोगे तो फेलियर 100% गारंटीड है। दोस्तों, किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले आपको आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और उन्हीं के बेसिस पर आपको अपने लिए खुद के लिए एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और आपको यह पता होना चाहिए थर्ड स्टेप में कि भाई हमें कवरेज क्या क्या करनी है, कैसे कैसे करनी है, और उस स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर 2027 के एग्जाम को सीरियसली दे रहे हैं यूपीएससी के, तो आपको 2027 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली 77th रिपब्लिक डे गया, एंड दोस्तों इसी पावन अवसर पर आपके लिए हम लेकर आए रहे हैं रिपब्लिक डे सेल। और इस सेल में आपको 2027 का फाउंडेशन बैच हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, प्लस आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे आप देख लें, उसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। जाइए, क्लिक कीजिए, एनरोल कीजिए। अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो एनरोल करने से पहले आप मेरे कोड RT Live को यूज कर सकते हैं। यू विल गेट द हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन में बात आती है अपनी स्ट्रेंथ्स की और वीकनेसेस की। देखो, जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगर आप बिल्कुल रॉ भी हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक पेज भी उठाकर नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट करता है। हर एक बच्चे का, हर एक एस्पिरेंट का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आपको शायद ज्योग्राफी ज्यादा बेटर लगे, आपको शायद पॉलिटी बेटर लगे, आपको शायद इकोनॉमिक्स अच्छी लगे, एंड ये डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन किस तरीके से हुई है। तो सबसे पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखें कि भाई मैंने बीए बीटेक क्या किया है, उस हिसाब से ये जाने कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेस क्या है। लेट्स से अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स विल बी वेरी गुड फॉर यू, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आसान लगेंगे। अगर आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन की है तो शायद आपको ज्योग्राफी आसान लगे। अगर आपने बीए हिस्ट्री करी है तो हिस्ट्री आसान लगेगी। तो आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड सबसे पहले एसेस करना है, वो क्या है, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को मैं आपको बता दूं एसेस करना है। अब ऐसा करना क्यों है? देखो, दिक्कत यह आती है, स्ट्रेटेजी बन जाती है लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। आपको स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आती हैं, टाइम लगता है चीजों को पढ़ने में। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं तो उसमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपको पसंद है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है। उससे आपको एक रूटीन बन जाएगा और उसी रूटीन के बेसिस पर उसके बाद आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो हैं, आपको जो लगते हैं, उनको कवर कर पाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, दैट आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लें। जब आपके पास ये नॉलेज है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके बाद आप देखें कि भाई मुझे ये चीज कवर करनी है। देखो, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें बिग 4 सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी एक हैं। पॉलिटी जो कि जीएस पेपर 2 में आता है, हिस्ट्री जो कि जीएस पेपर 1 का पार्ट है, इकोनॉमिक्स जो कि जीएस पेपर 3 का पार्ट है, एंड ज्योग्राफी जो अगेन हिस्ट्री के साथ जीएस पेपर 1 का ही पार्ट है मेंस एग्जामिनेशन में। और अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो इन 4 सब्जेक्ट से अबाउट 70 to 80% क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के फर्स्ट जीएस पेपर 1 में। इसके बाद दोस्तों स्मॉल 4 सब्जेक्ट्स भी हैं, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर से 20 क्वेश्चंस और आ गए और इन 3 सब्जेक्ट्स में मिला के शायद 10-12 क्वेश्चंस आ जाते होंगे प्रीलिम्स में, मैं बात कर रहा हूं। वहीं एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 का पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 का पार्ट है, और करंट अफेयर्स डिपेंडिंग अपॉन वो पॉलिटी के हैं या फिर इकोनॉमिक्स के हैं, दे आर पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 इन मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते, वो है सबसे पहले एथिक्स जो जीएस पेपर 4 का पार्ट है। उसके बाद सोसाइटी है दोस्तों जो कि जीएस पेपर 1 का पार्ट है, गवर्नेंस है जीएस पेपर 2 का पार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री है जीएस पेपर 1 का पार्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस 3, और इंटरनल सिक्योरिटी अगेन पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। तो ये भी आपको कवर करना है। इसके बाद आपको अपना ऑप्शनल भी देखना है, वो क्या है। अब ऑप्शनल कैसे चूज करना है? देखो, किसी भी चीज को, किसी भी डिसीजन को राइट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है। नॉलेज के बेसिस पर अगर आपने डिसीजन लिया है तो ऑफ कोर्स
चांसेस ये हैं कि आपका डिसीजन ठीक होगा। तो ऑप्शनल चूज करो 3 डेटा सेट्स के ऊपर। सबसे पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लो। लेट से आपने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर ली है, तो लाजमी सी बात है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपने एमबीए किया है फाइनेंस में, तो अगेन इकोनॉमिक ऑप्शनल इज गुड। आपने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, मे बी एंथ्रोपोलॉजी विल बी गुड। आपने बीएससी की है नॉर्मल, तो एंथ्रोपोलॉजी में भी गुड। सोशियोलॉजी अगर आपको अच्छी लगती है तो वो आप ले लीजिए। तो सबसे पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आपको क्या चीज सूट करती है। उसके बाद आप देखें आपका इंटरेस्ट क्या है। लेट से आपने बीए हिस्ट्री तो की है, लेकिन आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है पॉलिटी में, तो मे बी आप पीएसआईआर ले लें। तो अपना इंटरेस्ट देखें, बिकॉज यूपीएससी की जर्नी एटलीस्ट 2 साल की है। एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑप्शनल जिसके साथ आपको 2 साल बिताने पड़ेंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप 2 साल झेल सको वो आप चूज करें ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट। और थर्ड, ट्रेंड्स। देखो यूपीएससी हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो हर एक ऑप्शनल के आगे लिखा होता है कितने बच्चों ने दिया है, उसमें से कितने बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया है और कितने बच्चों ने फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाया है। तो आप देखें वहां पर कौन सा सब्जेक्ट है जिसका पासिंग परसेंटेज हाई है। मैं बोलूंगा कोई भी सब्जेक्ट जिसका परसेंटेज 4 से 5% से ऊपर है, 4 to 5% से ऊपर है, वो आप लें। शायद जो सोशियोलॉजी है उसका 8% है, एंथ्रोपोलॉजी का भी 7-8% था, पीएसआईआर का 7-8% है, ज्योग्राफी का शायद 3-4% ही था, पबैड का भी शायद 4-5% ही था। एक बार आप जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शंस नैरो डाउन तो हो ही जाएंगे कि भाई इन 2-3 ऑप्शंस में से एक मुझे चूज करना है। अगर फिर भी आप चूज ना कर पाए तो आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रोहन त्यागी _official। आई विल हेल्प यू आउट टू चूज योर ऑप्शन। फाइन। तो इस तरीके से आपने अपना ऑप्शनल चूज कर लिया और ये आपका सिलेबस है जो आपको कवर करना है। अब देखो हमारे को समझ में आ गया कि हमें कवर क्या क्या करना है, ये बात क्लियर कट हमें समझ में आ गई है। अब ये कवर कहां से करना है ये देखते हैं। देखो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है, इसके अलावा और कोई बुक आपको यूज नहीं करनी। पार्लियामेंट का टॉपिक आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं या फिर दोस्तों इसके लिए हैंडआउट्स भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लें और उसके बाद आप स्पेक्ट्रम जैसी एक स्टैंडर्ड बुक पर मूव कर जाएं। इकोनॉमिक्स की जब बात आती है दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा नितिन सिंघानिया जी की बुक है, बहुत बढ़िया। और क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की और क्लास 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक आप पढ़ लें। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की 4 बुक्स हैं, वो कंप्लीटली अच्छे से कवर कर ले, उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैं बोलूंगा कि शंकर आईएएस की बुक ना पढ़े, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों। बेटर ये है कि आप वैशाली आनंद की एक बुक आती है वो पढ़ें, ठीक है, वो अच्छी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन नितिन सिंघानिया जी के नोट्स अच्छे हैं, बुक मत खरीदिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेसिक है वो आप 6th से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस अगर आप पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड एंड। तो आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ल्यूसेंट, दैट विल बी मोर देन इनफ। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर में से सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ें। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के डेली सिर्फ एडिटोरियल पढ़ें और कुछ मत पढ़ें। और जो बेसिक डेली की न्यूज़ है उसके लिए आप एक मंथली मैगजीन फॉलो करें। आप हमारी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी आती है, लेकिन कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की ही मैगजीन आप फॉलो करें, मंथली मैगजीन। और जैसे अभी चल रहा है जनवरी, तो दिसंबर की मैगजीन ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको अभी जनवरी में कवर कर लें, साथ साथ करें। एथिक्स के लिए आपके पास 3 बुक्स हैं। लेक्सिकन एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उससे स्टार्ट करें एथिक्स की पढ़ाई। और उसके बाद ऑनलाइन नोट्स बहुत अच्छे आते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रवीण सर के, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी की बात आती है। सोसाइटी के लिए दोस्तों मैं बोलूंगा क्लास 11-12th की सोसाइटी की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है। गवर्नेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स डाउनलोड कर लें, नोट्स आपको गवर्नेंस के मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप नोट्स डाउनलोड करें, कोई किताब ना खरीदें, आपको ओझा सर के भी नोट्स मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप इग्नू का मटेरियल जो है वो पढ़ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी नोट्स डाउनलोड करें और आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शनल की मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, बिकॉज मेरा तो एक ही ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में। सो ऑप्शनल के लिए डिफरेंट टीचर्स हैं जो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक सोर्स बता दिया है कि कहाँ से क्या चीज पढ़नी है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो हमने ये देख लिया कि क्या चीज कहाँ से कवर करनी है। नेक्स्ट अब इसको चार्ट आउट कैसे करना है।
अब लेट्स से कि मेरे को पॉलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को जीरो से पढ़ाई करनी है तो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3 मंथ्स, फेब्रुवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, ये 3 महीने में दूंगा। और मैं यहां पर क्लास 6 से लेकर 12th की सभी एनसीईआरटीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी तक भी मैं करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं करूंगा, पूरा टाइम मैं क्लास 6 to 12th की एनसीईआरटीज को दूंगा। कुछ लोग इसको 2 महीने में ही कर लेंगे, कुछ लोग इसको 3 महीने में भी करेंगे, ठीक है। आपको बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एनसीईआरटीज कवर करनी है, ठीक है। 11th-12th की एनसीईआरटी थोड़ी नीश हो जाती है तो उनको आप छोड़ सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 10th तक की एनसीईआरटी आप करें, अगर 10th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो 2 महीने दें, 12th तक की कवर कर रहे हैं तो 3 महीने दें, ठीक है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी सब्जेक्ट आपको ये एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद अच्छा लगे, ठीक है, उसको आप यहां पर टाइम दें। अब देखो, अगर मैं बात करूं, मेरे लिए पॉलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेट्स एज्यूम, तो मैं एक पूरा महीना पॉलिटी को दूंगा और पूरा टाइम मैं लक्ष्मीकांत को दूंगा, ठीक है। अब यही टाइम है कि मुझे ऑप्शनल की भी कोचिंग ज्वाइन करनी है, आई हैव टू ज्वाइन दी ऑप्शनल कोचिंग। तो एक दिन में आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक सब्जेक्ट आप चलाएं जीएस का, एक सब्जेक्ट आप मेरे भाई चलाएं ऑप्शनल, जो आपका ऑप्शनल है, और एक आपका करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स को सिर्फ 15% ऑफ द टाइम दें। अगर दिन में आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 1.5 घंटा करंट अफेयर को दें, ऑप्शनल को 50% ऑफ द टाइम दें, और मेरे भाई जीएस को 40% ऑफ द टाइम दें, ठीक है। सॉरी 35 बचता है ना, 15 अगर आपको दिया, इसको 45 आप दे लें, ठीक है, और इसको 40 आप दे लें। और अगर 5% आप निकाल सकते हैं टाइम तो उसको रिवीजन में भी लगाएं, तो परसेंटेज को थोड़ा ठीक कर दो। हाँ, तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ठीक है। 10% टाइम इनटू रिवीजन एंड करंट अफेयर्स में 15% ऑफ द टाइम्स आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्प्लिट करें। 10 घंटा मैं पढ़ रहा हूं लेट से, तो 4 घंटे मैंने ऑप्शनल पढ़ लिया, ठीक है। 3.5 घंटे मैंने जीएस पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने 1.5 घंटा पढ़ लिया करंट अफेयर्स, और बचा हुआ जो 1 घंटा था उसमें मैंने कवर कर लिया दोस्तों अपना रिवीजन ऑफ द एनसीईआरटीज, ठीक है, जो मैंने करा था। तो रिवीजन के लिए डेली बेसिस पर 1-1.25 घंटा एटलीस्ट एट मिनिमम रखें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है। अब देखो, स्टार्टिंग में आप सबसे पहले बिग 4 सब्जेक्ट्स निपटाओ। बिग 4 सब्जेक्ट निपटाने के लिए आपके पास टोटल टाइम 4 महीने का रहेगा, और इस 4 महीने के अंदर आपको अपनी ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करके ऑप्शनल की कोचिंग के साथ साथ पढ़ाई करनी है। और अगर आप हमारे जीएस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जीएस के जैसे जैसे सब्जेक्ट्स चलेंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अभी अगर कर ले ज्वाइन तो आई थिंक आपका दिसंबर जनवरी तक नेक्स्ट ईयर सिलेबस खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपने किया, उसके बाद देखो इनवेरिएबली कुछ ना कुछ छूटेगा, तो आप यहां पर अगेन जीएस का वो पढ़ सकते हैं। लेट्स से मैंने यहां पर पॉलिटी पढ़ी, फिर मैंने यहां पर हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री काफी बड़ी है तो मैंने उसको टाइम लग गया पढ़ने में, तो यहां पर ज्योग्राफी पढ़ी, यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो सितंबर तक मैं आ गया इस तरीके से। तो अपने फर्स्ट टॉपिक वो रखना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वो आप डेफिनेटली चूज करें, उससे आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर आपके 4-5 महीने निकल गए तो आपका ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पूरा जो 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 कोचिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शनल आपका इस टाइम पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए थ्रू अ कोचिंग। तो ये काम भी मेरे भाई कर लें, आप कोचिंग जरूर करें ज्वाइन ऑप्शनल की, और जीएस की मैं बोलूंगा करो, अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। सितंबर के बाद जब आप इसी दौरान अपना ये करेंगे, ठीक है, तो यही वो टाइम है ऑप्शनल की कोचिंग में जब आपको आंसर राइटिंग भी शुरू करवा दी जाएगी। तो आप यहां पर जीएस की आंसर राइटिंग मत करो, अभी अभी जो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग चल रही है उसी को करना, ठीक है। लेकिन साथ साथ में आपको यहां पर जब भी आप पढ़ोगे पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, देखते रहो। अब देखो, अगर आप बैचेस के अंदर आते हो तो आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए जाएंगे,
लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप याद रखना कि कोई भी टॉपिक जब आप करते हो तो एआई के थ्रू आप निकलवा लो कि यूपीएससी ने यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी, तो वो साथ साथ में आप देखते हुए चलो। लेट्स से आपने पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ा, तो आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर पेपर डाउनलोड किए हुए थे या फिर आपको कहीं इंटरनेट पर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल गए, तो आप वो टॉपिक पढ़ो और उसके बाद उन क्वेश्चंस को करने का कोशिश करो, या फिर टॉपिक पढ़ने से पहले भी आप कर सकते हो क्योंकि आप एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले पीवाईक्यूज देखो और फिर अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। अब सितंबर के बाद आप यहां पर सितंबर से लेकर जनवरी तक अपने ऑप्शनल के रिवीजन में लगाओ और अब ऑप्शनल को थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाल दो। सितंबर के बाद से आप क्या करोगे, जीएस को रखोगे 40%, ऑप्शनल को रखोगे अब आप 30%, क्योंकि यहां पर आप ऑलरेडी 5-6 महीने दे चुके हो अपने ऑप्शनल को, ठीक है। करंट अफेयर्स को अगेन आप 15% ही रखोगे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन को आप 5% रखोगे, 70, 85, और 10% ऑफ द टाइम आप दो जीएस की आंसर राइटिंग में। यानी कि दिन का 1 घंटा आपने 1 घंटे में मे बी 4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, 15-15 मिनट में, और नेक्स्ट डे उसको एनालाइज कर लिया, क्वेश्चन किए, एनालाइज कर लिया। तो ये आप करो एटलीस्ट मिड ऑफ जनवरी तक ऑफ 2027, ठीक है। तो यहां पर अगेन आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3.5-4 महीने दे दिए इस हिसाब से। अब जब आप यहां पर आओगे, अब आपको अपना मोड चेंज करना है टुवर्ड्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, जीएस में आपको यहां पर क्या करना है, ये जो स्मॉल सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ने शुरू कर देने, ठीक है। आप सबसे पहले एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट आई थिंक 2 वीक्स का टॉपिक है, 2-3 हफ्ते में हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर को अगर आप हिस्ट्री के साथ देख लें, आपने पढ़ी हुई है, तो ये भी 2 हफ्ते का टॉपिक है। साइंस एंड टेक अगेन 1 वीक में हो जाएगा, करंट अफेयर तो आपका चल ही रहा है। एथिक्स को भी आप इसी टाइम पर देखोगे जीएस के पार्ट में, इसको आप एटलीस्ट 15-20 डेज दें पढ़ने के लिए इनिशियली, ठीक है। और सोसाइटी, गवर्नेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब 4-4, 5-5 दिन के टॉपिक्स हैं। नोट्स के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो ये आपका आराम से 4 महीने के टाइम में हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट क्रिटिकल, इसको आप ऐसे कर ले। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में आप दोबारा से ये टॉपिक्स शुरू करें, ठीक है। अब अगेन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्मॉल 4 सब्जेक्ट जो थे आपके, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब कवर करें, प्लस करंट अफेयर कवर करें। अब आप क्या करो, ऑप्शनल में सिर्फ 10% टाइम दो टिल मार्च फॉर आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद जीएस को 50% ऑफ द टाइम देना शुरू करो दिन में, प्लीज अंडरस्टैंड। करंट अफेयर्स को आप देना शुरू करो 20%, आपने बढ़ा दिया टाइम, करंट अफेयर्स सब कवर करने हैं बहुत ही तेजी से, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पर आप 50 एमसीक्यू भी सॉल्व करो थ्रू अ टेस्ट सीरीज, तो ये काम भी कर लो। और ये करते रहो, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे डेली बेसिस पर तो आपको आपकी कमियां पता चल जाएंगी, भाई मेरी ये कमी है, ये कमी है, और उस हिसाब से अपनी कमियों को आप ठीक करते जाओ, ठीक है। तो यहां पर जब आप आओगे तो मैं आपको दोबारा से स्ट्रैटेजी दूंगा प्रीलिम्स के लिए, आप टेंशन मत लो, बट ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। मेरे हिसाब से आपको डेली बेसिस पर, अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो आपको एटलीस्ट 8 घंटे डेली के मिनिमम तो देने ही हैं, क्योंकि अगर आप 8 घंटे नहीं दे रहे तो भाई जॉब कर लो, प्लीज जॉब के साथ पढ़ाई कर लो, ठीक है। और अगर आप 10 घंटे तक दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है यार, 24 में से आप 7 घंटे सो लिए, 4 घंटे खाना पीना, दोस्तों से बात, मम्मी के पास, पापा के पास बात कर ली, तब भी आपके 11 घंटे हो गए। बचते कितने घंटे हैं, 13 घंटे बचते हैं, ठीक है। तो 13 में से अगर आप 8 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे तो भाई जॉब कर लो, बेटर है, ठीक है। डोंट वेस्ट द टाइम, योर यूथ, प्लीज डू द जॉब, और जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन कर लो। तो वो चीज आपको यहीं पर समझ में आ जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग के 3-4 महीने में प्रॉपरली 8 घंटे 9 घंटे नहीं दे पा रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, तो भाई छोड़ दो तैयारी, जॉब कर लो और जॉब के साथ तैयारी करनी शुरू करो, ठीक है। ये एक मेरी अच्छी रिकमेंडेशन है। अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब में आप डेली के सिर्फ 4 घंटे निकाल पाते हो तो 2027 लुक्स फार फेच्ड, तो आप 2028 का टारगेट लेके चलो। 27 में अटेम्प्ट आप दे देना, बट आई वुड से कि 2028 का ही टारगेट आप लो, बेटर रहेगा 4 घंटे के हिसाब से। अगर आप वर्किंग
स्ट्रैटेजी चाहते हो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो वो भी कमेंट में मुझे बताओ, आई विल मेक। तो गाइस दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर। ये स्ट्रैटेजी थी, बना लें इसको, फॉलो कर लें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रिपब्लिक डे का टाइम है दोस्तों, ठीक है, 77th रिपब्लिक डे रिसेंटली गया है, तो प्लीज 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 डू चेक आउट आवर कोर्सेज, हाईएस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।